माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। और जैसे कि रमजान शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे मुल्कों में रमजान शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे मुल्कों में अभी रमजान शुरू होने वाले हैं। थोड़ी सी डिले हो गई है इस वीडियो को डालने में। इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो अपनी रमजान की तैयारियां दिखा रही हूँ, जैसे कि सभी लोग करते हैं। समोसे बनाते हैं, रोल बनाते हैं, कुछ लोग पराठे बना के रखते हैं फ्रोजन। बहुत सारे मुल्कों में, पाकिस्तान है, यूएई है, दुबई है या इंडिया बांग्लादेश है, वहां पे जो है वो बने बनाए समोसे, रोल, कचौरी, पकोड़े सब कुछ मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हलवाई से ले आते हैं, बहुत सारे लोग तले तलाए ले आते हैं, बहुत सारे लोग जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं वहां पे भी हलाल बहुत सारे मिल जाते हैं। और बने बनाए भी समोसे और जो रोल होते हैं ना वहां मिल जाते हैं कि घर में लाके लोग तल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इतनी आसानी से समोसे और जो स्प्रिंग रोल वगैरह होते हैं यहाँ नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए घर में बना लेना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और प्लस हलाल का बहुत मसला होता है यहाँ, क्योंकि अगर आपको मिल भी जाएंगे तो आलू के समोसे तो मिल जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं थोड़ा सा चिकन के समोसे खाऊं या कीमे के समोसे खाऊं या रोल खाऊं, वो आपको यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें मैंने घर में बना के रखी हैं। नॉर्मली मैं रमजान के वक्त ये चीजें घर में बना के रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़ी सी देर हो गई है इस वीडियो को डालने में, लेकिन एनीवेज अब मैंने एडिट कर ली है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरी। मैंने शामी कबाब बनाने शुरू किए हैं। उसके लिए मैंने एक 1 kg बीफ लिया है। डाइस बीफ है, बोटियाँ जो होती हैं, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। सब कुछ मैं इसमें पिसा हुआ डाल रही हूँ, सिर्फ ज़ीरा साबुत डाल रही हूँ और कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने डाली है, मैंने ये जो शान का मसाला डाला है रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। अदरक लहसुन है पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ। और ये जो प्याज है ये मैंने डाइस करके फ्रीज़र में रखी हुई है, ये वो है। और हाफ कप जो है पानी डाला है मैंने, दैट्स ऑल। बस इतना ही पानी डाला है। और उसके बाद मैंने इसको इंस्टेंट कुकर में गलने के लिए छोड़ दिया है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए। चने की दाल है जिसको मैंने कम से कम जब तक गोश्त गलता रहेगा ये उतने वक्त तक ये भीगी रहेगी। अभी भिगो के रखा है इसको मैंने। फिर 15 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट मैं इंस्टेंट कुकर खोल के देख रही हूँ। अब जितना भी गोश्त गला हुआ होगा उसके अंदर मैं दाल ऐड कर दूँगी। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पिसी हुई डाली हैं, क्योंकि मुझे जो है वो इसके अंदर इसको ऐसे के ऐसे ही घोटा लगा लूँगी। मैं निकाल के चॉप नहीं करूँगी, उससे जो है ना कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे रेशेदार बनेंगे। अब इसको भी मैं मैनुअल पे लगाऊंगी ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए ही। और उसी पीरियड में दाल गल जाएगी और गोश्त भी मज़ीद गल जाएगा। तो दिस इज़ वाई आई एम यूजिंग इंस्टेंट कुकर, क्योंकि ये हाफ एन आवर के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें गल जाएंगी और ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब ये आपने देखा कि पक गया है, दोनों चीज़ें गल गई हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको खोलकर इसी तरह जो है वो सौते कर लूँगी। तो वैसे तो हर इंस्टेंट कुकर में या इलेक्ट्रिक कुकर में ये ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है तो ये सौते ऑप्शन ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब इसको इस तरह से ढक्कन खोल के सौते कर लूँगी और इस तरह से घोटती रहूँगी, क्योंकि जो गोश्त है और दाल है वो बिल्कुल घुट चुकी है। इतनी ज़्यादा पक गई है, गल गई है कि वो बिल्कुल आराम से गरम जब है ना तो ये आराम से घोटी जा सकती है। इसी तरह से घोट कर इसको बनाऊँगी तो ये कबाब जो है ना बहुत अच्छे रेशेदार बनते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। कुछ लोग प्याज भी बारीक काट के डालते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। 2 अंडे डाल रही हूँ मैं और फिर बस अंडे डाल के इनको और मैंने मिक्स कर लिया और जल्दी से जो है वो कबाब बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। हाथ के बने हुए शामी कबाब किसको पसंद नहीं होते, मतलब, और वो भी रमज़ानों में बने बनाए कबाब मिल जाएँ तो बेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको बेकिंग जो एक पेपर होता है उसको बीच में लगा के लेयर्स और कबाब बना के रख दी। अब जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इसको जिप लॉकर बैग में रखूँगी। दूसरी चीज़ बना रही हूँ और वो है समोसे। उसके लिए मैंने क्या किया, कीमे के समोसे। तेल में जो है वो ग्रीन चिली, हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और अब मैं कीमा डाल रही हूँ। अब ये है कि मैं जो है ना हर चीज़ क्विक और आसान तरीके से बना रही हूँ।
यहाँ पर जो है ना आलू के समोसे तो मिल जाते हैं, लेकिन चिकन के समोसे या रोल जो होते हैं, स्प्रिंग रोल, जो पाकिस्तान में और बहुत आराम से मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते वो। तो इसीलिए कीमे के समोसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना ख़ुद बना के रखूँ। तो उसके लिए मैंने बेसिक स्पाइसेस डाले, धनिया डाला साबुत, जीरा पिसा हुआ डाला, धनिया पिसा हुआ डाला, काली मिर्च डाली कुटी हुई, और अब मैं डाली हूँ लाल मिर्च पिसी हुई, नमक डालूँगी और बस उसके बाद इसको भून लूँगी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि खुश्क सा बनता है, इससे भी खुश बनाते हैं लोग। अब ये जो है वो गरम मसाला डाला था मैंने पिसा हुआ। एनीवेज़ इसमें कोई कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं डाली है मैंने, बस इसको जब खूब सा ये पक गया है, गल गया है, तो इसके अंदर मैं जो है वो प्याज को बिल्कुल मैंने चॉप सा करके ना बारीक बारीक रख लिया था, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। वो एक अलहदा से ही टेस्ट देता है जो बग़ैर पकी प्याज होती है ना उसके अंदर, समोसों के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, बल्कि मैं सिर्फ हरा धनिया डाली हूँ, सॉरी, मैंने सिर्फ हरा धनिया काट के डाला था इसके ऊपर। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं ना, बनी बनाई भी मिल जाती हैं, पकी पकाई मिल जाती हैं, बग़ैर तली मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। तो समोसों की पट्टी अब देखें यहाँ नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ लेके, और मैंने सोचा कि इसको ही 2-3 तरीके से काट के और समोसे बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे काटने की कोशिश की मैंने इसको, लेकिन ये फ्रोज़न पट्टियाँ थी तो ये नहीं कट सकी सही तरह। तो फिर मैं बड़ी कोशिश की, फिर उसके बाद मैं जो है वो लेके आई, ये देखिए नहीं कट रही है। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से छुरी से ला के इसको काटने की कोशिश की, टेढ़ी मेढ़ी कट जाती, मैंने सोचा है टेढ़ी मेढ़ी कट जाएगी, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा से कोशिश की और फाइनली जो है वो ये कट गई। इक्वल साइज़ की मैंने काटने की कोशिश की थी ताकि इक्वल साइज़ के समोसे बन जाएँ, लेकिन यही इम्पॉर्टेंट था कि ये मिल गई, यही बड़ी बात थी। तो ये जो है वो देखें इस तरह से कट गई है। अब जो है वो ये अलग-अलग करके इनको मैं इक्वल साइज़ के समोसे बना सकूँगी। आई विल ट्राई। तो अभी तो मैं इसको इसके अंदर रख रही हूँ, और देखिए मैं क्या किया है, थैली जो है वो थैली काट डाली, वो जो समोसे की पट्टी काटी तो उसके साथ साथ थैली भी काट दी। तो बहरहाल ये जल्दी जल्दी खुश्क हो जाती है, तो मैंने क्या किया, इसको कपड़े में लपेट के रख दिया। और ये जो है ना आटे को मैंने पानी में थोड़ा सा घोल के, ताकि मैं इससे जो है वो समोसे बना सकूँ, और मैंने समोसे बनाना शुरू किए। तो यस, वही नॉर्मल तरीके से जैसे सब समोसे बनाते हैं, ट्रायंगल बना के उसमें स्टफिंग की और जो है वो उसे चिपका दिया इधर उधर से। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे देखकर, मेरे जो है वो फैमिली मेम्बर्स और बहुत से दोस्त रिश्तेदार बड़े हैरान होंगे कि मैं बड़ी इतना ज़्यादा काम करके रख रही हूँ रमज़ान में। बेसिकली मैंने अभी आपको रीज़न बताया उसका, कि जो बहुत सारी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाती है ना पाकिस्तान में, पकी पकाई, बग़ैर तली या तली तलाई, तो वो यहाँ नहीं मिलती हैं। अब आप चाहे बाहर से खाते हो नहीं खाते हो, अनहाइजीनिक हाइजीनिक के प्रॉब्लम्स रहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाहर से आराम से मंगवा के खा लेते हैं, बना बनाया ले लेते हैं, तल लेते हैं लेकर, बट दैट्स नॉट ईजी हेयर ना। उसके बाद मैंने उसी तरीके से उसको भी फ्रीज़र में रखा। उसके बाद जब फ्रीज़ हो गया तो मैं जिप लॉकर बैग में रख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ चिकन के समोसे, चिकन के जो स्प्रिंग रोल होते हैं। उसके लिए मैंने चिकन ली, नमक डाला, सफ़ेद मिर्च डाली, गरम मसाला काली मिर्च डाली, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और ये लाल मिर्च कुटी हुई डाली है। अब मैंने डाला चाइनीज़ सॉस का स्टफ़ होता है ना, चाइनीज़ सॉसेज होते हैं, एक तो सोया सॉस है और हॉट सॉस है, चिली सॉस जिसको कहते हैं, उसके बाद सिरका है। इसको तेल में जो है वो पका रही हूँ, तेल डाला हुआ मैंने इसके अंदर, और तेल में इसको पका के ना थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा मसाले के साथ पक के, देखें बेसिक मसाले जो चाइनीज़ वगैरह जो में डालते हैं आप लोग, काफ़ी सारे लोग। उसके बाद मैंने आधा कप पानी डाल के ना इसमें इसको गलने के लिए छोड़ दिया। वो गल गया, उसका रेशा कर लिया, उसको साइड पे रख दिया। अब जो है ना वेजिटेबल बनाना शुरू किए। वेजिटेबल के लिए बहुत ही बेसिक है, वेजिटेबल में ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा उसको फ्राई पैन में ऑयल में डाल के ज़रा सा तला। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाली है कटी हुई, कैप्सिकम, उसके बाद मैं डाल रही हूँ कैबेज, बंद गोभी काट के, और फिर उसके बाद मैं डालूँगी कटी कटाई गाजर। ये सब डाल के ना मैं क्या करूँगी, इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। उसके साथ साथ मैं ये सॉसेस भी डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोया सॉस डाला है, फिर चिली सॉस डालूँगी, फिर उसके बाद वही ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, पिसा हुआ, कुटा हुआ है बल्कि ये जो काली मिर्च होती है
वो डालिए। अब इसको देखिए सिरका भी डाल लियो। अच्छा मैंने क्या किया था, ये बहुत ही छोटे फ्राई पैन में बना लिया था, तो ये बन तो नहीं रहा था इसमें, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं मैं चेंज नहीं करूँगी अब इसको पैन को। तो बस मैंने इसी में पकाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा जब ये थोड़ा सा कम हो गया तो इसके अंदर पक के, तो फिर इसके अंदर मैंने कटाई श्रेडेड जो है वो कैरेट लेके आई थी मैं, क्योंकि कैरेट श्रेड करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब लाइक मशीन है मेरे पास बट स्टिल जब मिल जाती है यहाँ श्रेडेड तो मैंने सोचा हाँ श्रेडेड ही ले लेती हूँ डायरेक्टली। तो या इसको पका के मैं इसके अंदर मैं चिकन मिक्स कर दूँगी, और ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पकाना होता है वेजिटेबल को। इसको बिल्कुल सेमी फ्राई करना होता है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, क्रिस्पीनेस इसकी नहीं जानी चाहिए। अगर इसकी क्रिस्पीनेस चली जाती है तो मज़ा नहीं आता। एक प्याले में मैंने ये निकाला है, उसके बाद जो चिकन बन गई थी उसको मैंने साइड पे उठा के रख दिया था, वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और फिर समोसा रोल जो है वो बनाना शुरू कर दूंगी। अब क्योंकि मैं अलग अलग दिन में ये दोनों चीज़ें बना रही थी, तो एक दिन तो मैंने समोसे बनाए थे तो वो तो मैं ले आई थी सुपरमार्केट से जो भी मिला था। अब ये मैं इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से लाई थी स्प्रिंग रोल के, वो क्योंकि वो वाली पट्टी जो थी जिससे मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे मिली नहीं, तो फिर मैं इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से ये स्प्रिंग रोल की जो है पट्टी ले आई, जिसको पेस्ट्री भी कहेंगे, स्प्रिंग रोल पेस्ट्री। और वही नॉर्मल तरीके से हर किसी का अलग अलग तरीके से बनाना होता है। अच्छा वो वाली पेस्ट्री जो है ना उसको मैं यूज़ करती रहती हूँ, वो काफ़ी बड़े बड़े रोल्स बनते हैं उससे, लेकिन ये पेस्ट्री बहुत छोटी थी तो इससे छोटे छोटे रोल बन रहे थे। तो हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब क्या है कि इनको बना के जो है ना मैं इसी तरह रख दूँगी, और फिर क्या करूँगी जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद, तो इनको निकाल कर इन सब चीज़ों को जिप लॉकर बैग्स में रख दूँगी। तो उससे क्या होता है लाइफ लॉन्ग रहते हैं, इनकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है एक्सपायरी बढ़ जाती है। तो या उसके बाद क्या हुआ कि स्टफ़िंग इतनी ज़्यादा बन गई कि उसको उठा के मुझे रखना पड़ गया, और मैंने सोचा कि या तो ये राइस में भी डल जाएगा, क्योंकि राइस में भी उबाल के बॉईल करके राइस अगर आप उसमें मिक्स कर लें तो ये चाइनीज़ फ्राइड राइस बन सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि और ला के ना समोसों की रोल की, स्प्रिंग रोल की जो है वो पेस्ट्री मैं किसी और दिन बना लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं बना पाऊँगी तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ या पराठे। आप चाहें तो पराठे बना लें, मैं रोटी बना के रख रही हूँ, क्योंकि अगर पराठा होगा तो हम पराठा ही खाते रहेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती कि हम बहुत ज़्यादा पराठे खाएं। तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर मी आई थिंक। अगर ऐसा ज़रूरत भी पड़ी कि थोड़ा सा तेल लगाना पड़ा, घी लगाना पड़ा या मक्खन लगाना पड़ा, तो हम रोटी पर ही गरम गरम जो है ना पका के उसके ऊपर लगा लेंगे। अब ये जो है ना इमरजेंसी के लिए बना रही हूँ मैं, कि अगर हम सहरी में उठें तो फ़ौरन से रोटी जो है वो बनी बनाई हो तो फ्रीज़र से निकाल के और बना के खा ली, फ्रोज़न रोटी और फ्रोज़न जैसे नॉर्मल पराठा मिलता है उसी तरह से। तो मैंने क्या किया, आपके सामने ही मैंने अभी बेकिंग पेपर जो है वो फाड़ के रखा है, तो उसको दरमियान में लगा के और रोटी बना के रखती जाऊँगी अभी आपके सामने ही। तो एक एक रोटी के दरमियान इस तरह एक एक जो है वो बेकिंग पेपर लगाती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। ये सबसे आसान तरीका है, और मैंने अंदाज़े से बेकिंग पेपर्स फाड़े थे, तो तकरीबन मैंने 30 रोटियां बनाई थी, और चाहें तो आप ज़्यादा बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब क्या किया मैंने कि जो है ना इसको फ्रीज़र में रखने के लिए ये जो एक्स्ट्रा पेपर था ये मैंने काट दिया, क्योंकि बेज़रूरी पेपर है, बेज़रूरी जगह घेरेगा फ्रीज़र में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रिज नहीं है, और जो डी फ्रीज़र का एरिया होता है, फ्रीज़र करने का जो एरिया होता है ऊपर वाला, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो या इसको इक्वल इस तरह से मैं रख रही हूँ ताकि जो है ना रोटी, आपको पता है अगर टेढ़ी मेढ़ी हुई रोटी तो वो इसी तरह फ्रीज़ हो जाएगी, तो मैंने इसी तरह सीधा सीधा रख दिया। अब जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना तो इसको इसी तरह से निकाल के और यूं ही जिप लॉकर बैग में रख दूँगी। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चिकन की यखनी। अब यखनी मैं बना के इसलिए रख रही हूँ, देखें ये चिकन जो है ना यहाँ पे मिल जाती है, ये सिर्फ यखनी की चिकन है, इससे सिर्फ यखनी बना सकते हैं आप। सूप बना सकते हैं, कॉर्न सूप जो होता है वो, इसलिए कि इसके ये सिर्फ हड्डी वाला गोश्त है, इसमें सिर्फ हड्डी है और थोड़ा थोड़ा सा गोश्त लगा हुआ है। इसको मैं स्टॉक बनाऊंगी चिकन का, और ये चिकन की जो हड्डियां हैं मैं इनको डिस्कार्ड कर दूंगी, किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये सिर्फ यखनी या सूप बनाने के लिए है।
और यखनी या चिकन का स्टॉक बना के मैं क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये आसानी रहेगी, कभी भी निकाला चावल डाल दिए उसके अंदर, यखनी के अंदर जो है वो मटर डाले या छोले डाल के चावल डाल दिए तो बड़ा मज़ेदार सा पुलाव बन जाएगा, मटर का या छोले का, या चिकन का पुलाव भी बना सकते हैं इस तरह, या अगर आप चाहें तो निकाल लें कॉर्न सूप बना लें, या सर्दी बहुत पड़ती है तो बस नॉर्मल तरीके से मैं बना रही हूँ, इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ। मैं प्याज डाला है, नमक डालूँगी और मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई, हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ। 2 चम्मच बड़े भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये है चिकन स्टॉक पाउडर, जैसे कि किन्नौर का मिलता है वहाँ पर या दूसरी डिफरेंट ब्रांड्स का मिलता है। मैंने 2 चम्मच चिकन स्टॉक पाउडर के डाले हैं और इसको ढक के कम से कम तकरीबन जो है वो आधे से पौन घंटा यानी कि 30 मिनट से लेके 40 मिनट्स तक, 45 मिनट्स तक पका लूँगी इसे मैं। तो अब जब ये पक गया है, मैंने इसे बीच में 1-2 दफ़ा हिला लिया था, चिकन को ऊपर नीचे कर दिया था, तो अब ये बिल्कुल पक के रेडी हो गई है यखनी। तो मैं इसको निकाल के स्टोरेज जो बॉक्सेस होते हैं उसमें और बस फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लूँगी। थोड़ी देर ठंडा करने के लिए इसको बाहर रख दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाइए फिर फ्रिज में रख दूँगी। और जो फ्रोज़न ये जो बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है मैं बहुत सारे डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले लेती हूँ जो कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे ये है, इसको रख दिया, डिफरेंट चीज़ें रख दी। कुछ लोग फ्लैट पैक करके भी रखते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है लिक्विड्स को रखने के लिए। अब ये इस तरह से इक्वल जो है ना निकाल के इस तरह से रख दिए एक जगह। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ ज़ीरा और धनिया लेके ना मैं इसको भून लूँगी इस तरह से। अब ये जो है ना डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। अगर आप पकौड़ों में डालना चाहें पकौड़ों में डाल लें, आप चाहें तो इसको जो है वो ऊपर से दही बड़े वगैरह होते हैं, चाट होती है, उसमें बना के डाल लें। इसको क्या किया मैंने, भून लिया। अब इसको मैं पीस रही हूँ। अब जब ये पिस गया तो मैं क्या करूँगी, इसको कि एक जार में, जो कंटेनर होता है आप उसमें रख लें, किसी एयर टाइट जार में इसको मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो कंटेनर में रख लें, जार में रख लें, जो अवेलेबल है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उसमें रख रही हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो भी मिक्स करके रख लूँगी। तो या दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक ये जो होता है ना, क्या होता है, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। जब भी आप दही बड़े बनाएं या चाट बनाएं उसमें डालें, या मैंने डाला है अक्सर, तो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अभी भी इसको मैंने भूना है तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जैसे घर में दही बड़े या चाट बन रहे हैं। और छोले होते हैं या चने होते हैं, जो भी आप कहते हैं, इसको जो है ना मैं उबले उबलाए ले आती हूँ टिन पैक्स। सिर्फ एक वाहिद चीज़ ऐसी है जिसको मैं जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, वरना ज़्यादातर चीज़ें मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन ये बेस्ट आइडिया रहता है मेरे लिए। I hope you like this video, and if you do, please don't forget to give me a thumbs up, subscribe my YouTube channel and join my Instagram। और दोबारा से कह रही हूँ आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे हम सब के रमज़ान बहुत बाबरकत और रहमतों के साथ गुजरें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।